हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। अब मैं आपको महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन नामक पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में बता रही हूँ। उसमें पहला क्वेश्चन है कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया होगा। भक्तिन का अपना वास्तविक नाम वो अपना क्यों छुपाती थी, क्योंकि उसके माँ बाप ने जो उसका नाम रखा था वो उसका था लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब होता है धनधान्य से परिपूर्ण। उनके माँ बाप ने उनको ये नाम इसीलिए दिया था कि वो धनधान्य से भरपूर हो जाएंगे। लेकिन जब उसकी शादी हुई और वो अपनी ससुराल पहुंची तो वहाँ उसको धीरे धीरे करके 1 2 3 पुत्रियों की माँ बनी और इस प्रकार वो वहाँ पर काफ़ी उपेक्षित रही। और यह उपेक्षा उसे अपनी जिठानी और सास के द्वारा बहुत ज़्यादा मिली, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान रही और इस प्रकार वह अपने को लक्ष्मी न कहला करके उसने अपना नाम ही बदल लिया और उसको महादेवी वर्मा ने ये नाम दिया भक्तिन, क्योंकि वो गले में कुछ माला वगैरह पहने रहती थी, इसलिए उसका नाम बदलकर भक्तिन हो गया। इसलिए उसने अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाने का भरसक प्रयत्न किया, कोशिश की। दूसरा है, 2 कन्या रत्न पैदा होने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा तथा उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर ये धारणा चलती है कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? तो भक्तिन ने धीरे धीरे करके 2 नहीं बल्कि 3 कन्याओं को जन्म दिया, जबकि उसकी जिठानी के 2 पुत्र थे। इसलिए वो पुत्र की माता बनी थी, इसलिए उनके मन में बहुत ज़्यादा घमंड था और धीरे धीरे करके पूरे ससुराल में वो दाने दाने के लिए मोहताज हो गई और उसको वहाँ पर बहुत ही उपेक्षा की वो पात्र बनी। उसकी सास ने भी उसका बहुत तिरस्कार किया। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती। उसको किसी और से नहीं उपेक्षा मिली, बल्कि एक स्त्री से ही उपेक्षा मिली थी और वो पुत्रवती नहीं थी। सिर्फ इसलिए कन्या भ्रूण की हत्या बिना स्त्री की सहमति के संभव नहीं होती। तब भी यही कहा जा सकता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। अतः ये धारणा बहुत हद तक सही है। चौथा क्वेश्चन है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा। अब मैं पहले आपको इसका आंसर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भक्तिन अच्छी है पर उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वैसे तो भक्तिन बहुत ही ईमानदार है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। उसमें भी अनेकों दुर्गुण हैं। वो दुर्गुण क्या हैं कि जैसे वो लेखिका के इधर उधर पड़े हुए पैसों को अपने पास संभाल कर रख लेती थी और जब ज़रूरत पड़ती थी तो उसको ला करके दे देती थी। दूसरा ये कि वह अपनी स्वामिनी के क्रोध से बचने के लिए इधर उधर की बातें बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर थी। तीसरा ये कि वो शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छा अनुसार करती थी। किसी भी बात को वो अपनी इच्छा के अनुसार एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा कुशल थी। चौथा, वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी, लेकिन खुद अपने को नहीं बदलती थी। अब जो तीसरा क्वेश्चन आपका रह गया था उसको आप फिर से सुने। तीसरा क्वेश्चन था कि भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना पर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करें या ना करें अथवा किससे करें, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? ये बात सच है कि भक्तिन की विधवा बेटी, जो कि उसके ताऊ के लड़के के साले ने जब उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती की थी, जिससे उसका दंड उसे मिलना चाहिए था, इसके लिए पंचायत जोड़ी गई और पंचायत में ये फैसला दिया गया कि अब इसको उसी के साथ रहना पड़ेगा। इस प्रकार वो मजबूर होकर सर झुकाकर उसने उसको अपना लिया। कभी इस देश में सीता और सावित्री अपने विवाह का निर्णय भी नहीं ले पाई, तो इसलिए नहीं कहा जा सकता भक्तिन की बेटी अपना निर्णय स्वयं लेती। उसको जरा भी अधिकार नहीं था। माता पिता पारिवारिक जन उसको थोड़ा भी इस प्रकार के आदेश नहीं देते थे कि वो अपने विवाह के विषय में कोई राय दे सके। विडंबना यह है कि बेटियों में विरोध करने की क्षमता भी नहीं रही और भक्तिन की बेटी भी इस तरह कोई विरोध करने का साहस नहीं कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 5, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से
सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? तो ये बताया है कि भक्तिन, क्वेश्चन नंबर 5, कि भक्तिन अपनी समझ में बहुत ज़्यादा समझदार थी। वह हर बात का अर्थ अपने हिसाब से निकालती थी और अपने हिसाब से ही वो महादेवी वर्मा को समझाती थी। जैसे जब उसको बाल कटवाने के लिए उन्होंने मना किया तो उन्होंने तुरंत शास्त्रीय तर्क दिया है और कहा कि तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। यह उक्ति या तो उसकी अपनी गढ़ी हुई थी, यह लोगों से सुनते सुनते या तो उसने उसको याद कर लिया था, लेकिन वो तुरंत अपने इच्छा अनुसार शास्त्रीय तर्कों को फिट कर देती थी और उसी प्रकार उनको समझाती थी। क्वेश्चन नंबर 6, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? वो अधिक देहाती इसलिए भी हो गई थी कि जैसा वो खाना बनाना जानती थी उसी प्रकार खाना वो बनाती थी और वैसा ही खाना उनको खाना भी पड़ता था। तो भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा का खाना पहनना सब देहाती ढर्रे में ढल गया था। भक्तिन को कुछ भी बनाना, जो कुछ भी वो जानती थी, महादेवी वर्मा को वैसा ही खाना पड़ता था। वो भुट्टे की खिचड़ी भी उसको खानी पड़ी, सफ़ेद महुए की लपसी भी का भी आनंद लेना पड़ा। इस प्रकार सभी चीज़ों को प्रायः जैसा कि देहाती लोग खाते हैं, इसलिए वो देहाती हो गई थी। अब आपको ये 6 प्रश्नों के आंसर ही करने हैं और आगे पाठ के आसपास वाले प्रश्नोत्तर आपके लिए परीक्षा उपयोगी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए वो नहीं करना है। यही 6 क्वेश्चन को आप कायदे से नोटबुक में करें और इंडेक्स अवश्य बनाएं। ग्रामेटिकल मिस्टेक पर ध्यान दें।